बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की नई पाठ्य पुस्तक हिंदी की गंगा से लिया गया तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद सीता के स्वयंवर के समय का है, जहाँ पर भगवान परशुराम का आगमन होता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल बुआला। परशुराम जी के भयानक वेश को देखकर सभी राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए। यानी कि जब परशुराम जी अंदर आते हैं राजभवन में, तो उन्हें देखकर सब घबराहट के मारे, डर के मारे खड़े हो जाते हैं। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तो सभी राजा उनके सामने आते जाते हैं और अपना परिचय देते हुए परशुराम जी को दंडवत प्रणाम, यानी कि लेटकर हम प्रणाम करते हैं ऐसे मंदिर में जाकर भगवान के सामने, उस तरह से दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानी जनु आई खुटानी। परशुराम जी को सभी राजा पहले ऐसे देख रहे थे मानो वो उनके हितैषी हों, लेकिन जब परशुराम जी को देखते हैं कि वो काफ़ी क्रोध के रूप में हैं, तो हर एक राजा ये सोचने लगता है कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। जनक बेहोरी आए सिरुनावा, सिए बोलाए प्रणाम करावा। फिर राजा जनक आते हैं और वो परशुराम जी के चरणों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, और सीता जी को बुलाया जाता है और उनसे भी परशुराम जी को प्रणाम करवाया जाता है। आशीष देखी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनकी जितनी भी सखियाँ, यानी कि उनकी सहेलियाँ, या आजकल इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स होती हैं, वो खुश हो जाती हैं, और उनकी जितनी भी चतुर सखियाँ, उनकी सहेलियाँ होती हैं, सीता जी को वापस अपने साथ अपने ही सहेलियों के समूह में लेकर चली जाती हैं, सहेली समाज में लेकर चली जाती हैं। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। फिर महर्षि विश्वामित्र आकर उनसे मिलते हैं और दोनों भैया यानी राम और लक्ष्मण को परशुराम जी के चरण कमलों में झुका देते हैं, यानी कि उनसे प्रणाम करवाते हैं। राम लखनु दशरथ के धोटा, दीन ही आशीष देखी भल जोटा। विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने दोनों की सुंदर जोड़ी को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राम ही चित ही रहे थकी लोचना, रूप अपार मार मंद मोचना। श्री राम जी के अपार रूप को देखकर जो कामदेव के भी घमंड को चूर करने वाला था, ये तो सब जानते हैं कि श्री राम बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। उन्हें देखकर हर कोई उनकी सुंदरता में खो जाता था, तो परशुराम जी की भी आंखें उन्हें देखती रह जाती हैं। बहुरी विलोक विधेसन, कहू कहा अति भीर। फिर राजा जनक विधे की ओर देखकर, राजा जनक यानी को विधे भी कहा जाता था, तो इसलिए राजा जनक को देखकर परशुराम जी पूछते हैं कि यहाँ तुमने इतनी भारी भीड़ किस लिए लगा रखी है। पूछत जानी अजान जिमे, व्यापे कोप शरीर। सब कुछ जानते हुए भी अनजान की, क्योंकि परशुराम जी, आपको पता होगा परशुराम जी भी एक स्वयं भगवान ही हैं, तो वो भी सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी वो अनजान बनकर पूछ रहे थे। उनके ऐसा कहते हुए उनके पूरे शरीर में वो बहुत ही क्रोध में आ गए थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। राजा जनक ने परशुराम जी को सारा हाल कह सुनाया कि जिस कारण सीता के स्वयंवर के लिए वह सभी राजा इकट्ठा हुए थे। सुनत वचन फिरी अनत निखारे, देखे चाप खंड मही डारे। जनक के वचनों को सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर देखा तो उन्हें पृथ्वी पर पड़े हुए धनुष के टुकड़े दिखाई दिए। यानी कि परशुराम जी जब राजभवन में आए थे तो वो उस धनुष के टूटने की आवाज़ से ही आए थे। तो जब वो देखते हैं दूसरी तरफ मुंह करके, तो उन्हें दिखता है कि धनुष तो टूटा हुआ पड़ा है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। और धनुष को देखकर, एकदम टूटा हुआ धनुष देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और कठोर वचन से बोलते हैं, हे मूर्ख जनक,
बता यह धनुष किसने तोड़ा है। बेगी देखाऊ मूल नता आजू, उल्टऊ मही जह लही तब राजू। हे मूर्ख, उसे तुरंत मेरे सामने ला, नहीं तो मैं आज तेरे पूरे राज्य की धरती को पलट दूंगा, मतलब तेरे पूरी धरती ही खत्म कर दूंगा। वो इतने क्रोध में आ जाते क्योंकि परशुराम जी में बहुत ज़्यादा शक्ति थी, तो इसलिए वो एकदम से उन्हें डराते हुए कहते हैं कि तुम मुझे बताओ किसने तोड़ा है, वरना मैं पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। अति उत्करु देत नृप नाही, कुटिल भूपे हर्षे मन माही। राजा जनक भय के कारण अत्यंत व्याकुल थे और कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। यह देखकर वहां उपस्थित दुष्ट और कुटिल राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। यानी कि जब जनक जी ऐसे पूछने से डर गए तो वहाँ जितने भी जो राजा थे, जो सब सीता से स्वयंवर में सीता को पाने के इच्छुक थे, तो वो सब खुश हो रहे थे मनी मन कि अब ये राम जी से अपने धनुष टूटने का बदला लेंगे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास उर भारी। देवता मुनि नाग तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा डर गए और अपने हृदय में भारी चिंता और सोच करने लगे। मन पछताती सिए महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। माता सीता की माँ सुनैना मन ही मन पछताती हैं और सोचती हैं कि हे विधाता, इस बनी बनाई बात को आपने अब बिगाड़ क्यों दिया है। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्घ निमेष कल्प संबीता। परशुराम जी के भयंकर स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी का आधा पल भी एक बहुत लंबे समय के समान बीतने लगा। मतलब परशुराम जी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जैसे ही सीता जी को पता लगा कि वो बहुत गुस्से वाले हैं और वो श्राप भी दे देते हैं, यह सुनकर उनका आधा आधा पल भी बहुत ही लंबे समय, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। सभे बिलो के लोग सब जानी, जान की भीड़। परशुराम जी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को डरा हुआ देखा और सीता जी को भी डरा हुआ ही समझा। हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब हृदय में ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। तब भी उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखा और सहज भाव से बोले, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। तब श्री राम जी आगे आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आए सु कहा कहीं किन मोही, सुनि रसाए बोले मुनि को ही। वो कहते हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर परशुराम जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, ऐसा काम करने वाला तो केवल लड़ाई ही करता है। अर्थात मतलब तुमने किसी का धनुष तोड़ दिया तो तुम उससे लड़ाई करना चाहते हो, ऐसा उनका मत था। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। अब वह इन राजाओं के सभी समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनुई तोरी लरकाई, कबहु ना आसिरिस कीनी गुसाई। हे गुसाई, हे स्वामी, हमने बचपन में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने तो हम पर कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रसाई कह भृगुकुल केतु। हे भृगुकुल केतु, यहाँ पे भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया है। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृपालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हे राजा के बालक, तू काल के वश में होकर अपनी जीभ को संभाल कर बोल, तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार,
सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का ये महान धनुष क्या तुम्हें अपनी तोड़ी हुई साधारण धनुषियों के समान लगता है? इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।